गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे पेरिस ओलंपिक 2024 का हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन। जितने भी पेरिस ओलंपिक से संबंधित और ओलंपिक से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, आज हम उन सभी की चर्चा इसी क्लास में करेंगे। और इस क्लास की PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए देर न करते हुए हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं। ओलंपिक खेलों का इतिहास। ओलंपिक खेलों से पहले हम ओलंपिक खेलों का इतिहास जान लेते हैं। तो ओलंपिक 2 बार शुरू हुए थे और पहले ओलंपिक, जिनको प्राचीन ओलंपिक कहा जाता है, ये यूनान के ओलंपिया नगर से शुरू हुए थे। ये लगभग 776 ईसा पूर्व में शुरू हुए थे और 394 ईसा पूर्व में इनको बंद कर दिया गया था। और दोबारा से आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में हुई, जो यूनान के एथेंस से हुई। और ये 4 वर्ष में एक बार इनका आयोजन किया जाता है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके पहले अध्यक्ष थे डिमिट्रियास विकेलोस। और इसके वर्तमान 9वें क्रम के अध्यक्ष हैं थॉमस वोक। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी, इसलिए 23 जून को प्रत्येक वर्ष ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। और इस ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर लुसाने, स्विट्जरलैंड में स्थित है। IOC समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी है? तो ये बनी है नीता अंबानी। और ओलंपिक ध्वज का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो ओलंपिक ध्वज का सर्वप्रथम प्रयोग कौन से ओलंपिक में किया गया था? तो ये किया गया था 1920 के एंटवर्प ओलंपिक। और एंटवर्प शहर बेल्जियम में स्थित है। ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत कब की गई थी? 1928 के एम्स्टर्डम नीदरलैंड ओलंपिक से इसकी शुरुआत की गई थी। और ओलंपिक डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 23 जून को। और इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब की गई थी? 1948 में की गई थी। टीवी पर ओलंपिक खेलों का पहला प्रसारण कब किया गया था? 1960 के रोम इटली ओलंपिक का पहला प्रसारण टीवी पर किया गया था। ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र होते हैं? तो ये 5 चक्र होते हैं, जो 6 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 7वें महाद्वीप अंटार्कटिक महाद्वीप पर कोई व्यक्ति नहीं रहता, इसलिए उसके लिए कोई भी चक्र नहीं है। और हमारे 7 महाद्वीप हैं, 7 में से 5 चक्र हैं जो 6 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो एक चक्र है जो लाल चक्र, यह नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका महाद्वीप दोनों का ही प्रतिनिधित्व करता है। चलिए हम देख लेते हैं। इसमें नीला चक्र यूरोप महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, पीला चक्र एशिया का, लाल चक्र नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का, काला चक्र इसमें अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये हैं 5 चक्र। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतने वाले व्यक्ति कौन है? तो यह है USA अमेरिका के तैराक माइकल फेल्प्स, जिनको गोल्डन शार्क भी कहा जाता है। और इन्होंने सन 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीते थे, जो अब तक का ओलंपिक इतिहास में सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतने वाले हैं। भारतीय ओलंपिक परिषद को मान्यता कब दी गई थी? 1924 में। लेकिन इसकी स्थापना कब की गई थी? 1927 में स्थापना की गई थी। और इसके पहले अध्यक्ष थे सर दोराबजी जमशेदजी टाटा। और वर्तमान अध्यक्ष हैं PT उषा, जो पहली महिला अध्यक्ष बनी हुई हैं। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो ये थे नॉर्मन प्रीचार्ड, जो एक एंग्लो इंडियन थे। और भारत की ओर से भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी मैरी लीला राव। तो ये दोनों नाम भी ध्यान रखने हैं। और भारत ने ओलंपिक खेलों में अब तक कितने गोल्ड मेडल जीत लिए हैं? 10 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं, जिनमें से 8 हॉकी टीम के द्वारा और 9वां अभिनव बिंद्रा ने सन 2008 बीजिंग ओलंपिक में जो शूटिंग में जीता। और 10वां गोल्ड नीरज चोपड़ा ने सन 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में जीता। ओलंपिक में महिलाओं के द्वारा पहली बार कब भाग लिया गया? 1900 में भाग लिया गया।
और उस समय प्रतिशत कितना था, 2.2% था। लेकिन जो 33वें क्रम का पेरिस ओलंपिक हो रहा है, इसमें लगभग 50% महिलाओं के द्वारा इसमें भाग लिया गया है। भविष्य में होने वाले ओलंपिक गेम्स जो भविष्य में होंगे उनकी भी चर्चा हम एक बार कर लेते हैं। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 यह कहाँ पर होगा, लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। अब तक लॉस एंजल्स में 2 बार ओलंपिक हो चुके हैं, 1932 और 1984 में, और तीसरी बार सन 2028 में होगा। इसमें T20 क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक सन 2032 में कहाँ पर होगा, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। और शीतकालीन ओलंपिक 2026 कहाँ पर होगा, इटली के मिलान और कार्टिना डी एम्पेजो नामक शहर में होगा। और शीतकालीन ओलंपिक 2030 ये होगा फ्रेंच आल्प्स जो फ्रांस में है। और शीतकालीन ओलंपिक सन 2034 यह कहाँ पर होगा, यूटा अमेरिका में होगा। तो ये भविष्य में होने वाले ओलंपिक खेल भी हमको ध्यान रखने हैं। अब हम देखेंगे 33वें ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। पेरिस ओलंपिक 2024 इसका आयोजन कब से कब तक किया गया, 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 के मध्य इसका आयोजन किया गया। और पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन किया गया। अब तक पेरिस में 3 बार ओलंपिक हो चुके हैं, सन 1900 में, सन 1924 और सन 2024 में। 2024 में यह 100वीं वर्षगांठ में हो रहा है। और इसका संस्करण कौन सा है, 33वां संस्करण। इसका उद्घाटन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा किया गया था। इमैनुअल मैक्रोन भारत में 26 जनवरी 2024 के चीफ गेस्ट भी रह चुके हैं। और इसमें कितनी खेल और अन्य स्पर्धाएं हैं, तो इसमें 32 खेल और 329 अन्य स्पर्धाएं हैं। और इसमें कुल एथलीट 10,714 ने इसमें भाग लिया। और कुल देश कितने थे, 206 देशों ने इसमें भाग लिया। और अब की बार इसमें 4 नए खेलों को शामिल किया गया है। और ये 4 खेल हैं ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग। और इसका शुभंकर है ओलंपिक फ्रीज, जो एक टोपी होती है ओलंपिक फ्रीज। यह पारंपरिक छोटी फ्रीजियन टोपी होती है जिसमें नीला, सफ़ेद और लाल रंग होता है। नीला, सफ़ेद और लाल रंग शो होता है। और यह है फ्रीजियन टोपी जो फ्रांसीसी स्वतंत्रता के समय काफ़ी चर्चा में रही थी। तो फ्रांसीसी स्वतंत्रता के रंग इसमें शामिल किए गए हैं। ओलंपिक फ्रीज और पैरालंपिक फ्रीज, तो पैरालंपिक और ओलंपिक दोनों के लिए ये एक ही शुभंकर है। और इसके लिए आदर्श वाक्य क्या है, अकेले हम तेज़ी से आगे बढ़ते हैं लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं। और इसका मोटो क्या रखा गया है, गेम्स वाइड ओपन। तो अब की बार इसका मोटो रखा गया है गेम्स वाइड ओपन, यह भी ध्यान रखना है। और उद्घाटन समारोह, भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन है उद्घाटन समारोह के, तो यह पीवी सिंधु और शरत कमल टेबल टेनिस से संबंधित और पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित हैं। और भारत के सेफ डी मिशन यानी कि मिशन प्रमुख कौन है, तो यह है गगन नारंग जो शूटिंग से संबंधित है। और डिप्टी सेफ डी मिशन कौन है, तो यह है शिव केशवन। समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन बने, तो ये बने मनु भाकर और PR श्रीजेश। ये PR श्रीजेश हॉकी गोलकीपर हैं। और मनु भाकर का संबंध तीरंदाजी या इनका संबंध मनु भाकर का संबंध निशानेबाजी या शूटिंग से है। ओलंपिक लॉ की शुरुआत कब की गई थी, 1928 में हुई थी। अब की बार पेरिस ओलंपिक में आधिकारिक तौर पर चीन के सन यिंगशा द्वारा फ्रांसीसी तैराक लियोन मर्चेंट की ओलंपिक लॉ बुझाने में मदद करने के साथ ही पेरिस ओलंपिक का समापन हो गया। तो ओलंपिक लॉ किसके द्वारा बुझाई गई है, लियोन मर्चेंट के द्वारा। क्यों, क्योंकि इसने पेरिस ओलंपिक में सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीत लिए हैं और इसने 4 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारतीय ओलंपिक टीम का मुख्य प्रायोजक कौन रहा है, तो ये रहा है अडानी ग्रुप। सबसे युवा भारतीय रेफरी कौन बने हैं, साई अशोक बने हैं। और इसने पेरिस ओलंपिक में बॉक्सिंग स्पर्धा के रेफरी के रूप में भूमिका निभाई। ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित कौन हुए हैं, अभिनव बिंद्रा।
अभिनव बिंद्रा शूटिंग से संबंधित है और सन 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे उम्रदराज यानी कि सबसे बूढ़े खिलाड़ी कौन, एथलीट कौन बन गए हैं? रोहन बोपन्ना, और इनकी आयु है 44 साल। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे युवा एथलीट कौन बन गए हैं? तो ये है तैराक धीनिधि देशमुख, जिनकी आयु मात्र है 14 साल। भारतीय एथलीट दल, भारत की ओर से कितने खिलाड़ी गए थे? इसमें 117 एथलीट गए थे और ये 16 इवेंट में भाग लेने गए थे। लेकिन अब की बार ओलंपिक में कितने इवेंट थे? 32। और भारत ने कितने इवेंट में भाग लिया? 16 में भाग लिया। 33वें ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन, अब की बार भारत का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा क्योंकि भारत ने एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता। तो भारत ने कुल 6 मेडल जीते हैं, जिनमें से गोल्ड है 0, सिल्वर 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और पदक तालिका में भारत का स्थान 71वां रहा है, जो टोक्यो ओलंपिक 2020 के मुकाबले काफ़ी नीचे रहा है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक क्या रही थी? तो इसमें भारत ने 7 मेडल जीते थे और इनके भारत की रैंक आई थी 48, जिसमें भारत ने 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। और जो अब की बार पदक तालिका है उसमें पहले स्थान पर कौन रहा है? अमेरिका ने 40 गोल्ड 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए हैं। टोटल 126 मेडल अमेरिका के द्वारा जीते हैं, तो ये मेडल भी हमको ध्यान रखने हैं। दूसरा स्थान है चीन का, तीसरा जापान का और 62वां स्थान है पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने केवल 1 गोल्ड जीता है, जो अरशद नदीम के द्वारा जीता गया है भाला फेंक में, और उन्होंने ओलंपिक इतिहास में एक रिकॉर्ड भी बना दिया है। और भारत की रैंक कितनी है? 71 है। टोक्यो ओलंपिक 2020, लंदन ओलंपिक 2012 के बाद ग्रीष्मकालीन खेलों में भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। अमेरिका ने लगातार 6वीं बार 100 से अधिक पदक जीत लिए हैं। अमेरिका 19 बार पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है, जो एक रिकॉर्ड बन गया है। अब तक केवल 33 बार ही ओलंपिक हुए हैं और उनमें से 19 बार अमेरिका पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। और पेरिस ओलंपिक का पहला गोल्ड मेडल किसके द्वारा जीता गया था? तो ये जीता गया था चीन के खिलाड़ी लिहोन शांग और यूटिंग हुआंग। शूटिंग मिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। भारत के पदक विजेता कौन कौन हैं? तो अब हम देखेंगे भारत के खिलाड़ियों के बारे में महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं मनु भाकर यहाँ पर हम इनको देख सकते हैं, और इन्होंने पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और इनका खेल है शूटिंग यानी कि निशानेबाजी, और ये हरियाणा के झज्जर की रहने वाली हैं। सन 2020 में इनको अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल फीमेल और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और एक ही ओलंपिक में 2 पदक विजेता भारत की पहली महिला निशानेबाज बन गई हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहला मेडल भी इन्हीं के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है सरबजोत सिंह ने 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इनका खेल है शूटिंग और ये भी हरियाणा के रहने वाले हैं। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कोरिया को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। नेक्स्ट है थर्ड स्वप्निल कुसाले महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। ये कोल्हापुर महाराष्ट्र से संबंधित है। इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता और ये भी शूटिंग से संबंधित हैं। और इनका खेल है 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट। तो इनका इवेंट भी ध्यान रखना है। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय शूटर बन गए हैं। नेक्स्ट है भारतीय हॉकी टीम के द्वारा भी ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। और इसके गोलकीपर हैं PR श्रीजेश और यहाँ के कप्तान हैं हरमनप्रीत सिंह। तो ये है हमारी हॉकी टीम जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है स्पेन को हराकर। और भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन को हराकर 2-1 से ब्रॉन्ज मेडल जीता और लगातार हॉकी टीम के द्वारा दूसरा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। हॉकी खेल में रिकॉर्ड अब तक 13वां मेडल भारत के द्वारा जीत लिया गया है। पेरिस ओलंपिक में गोल्ड हॉकी टीम में गोल्ड किसने जीता? नीदरलैंड ने। और सिल्वर
जर्मनी ने और ब्रॉन्ज मेडल भारत के द्वारा जीता गया है। टोक्यो में हॉकी में ब्रॉन्ज जीतने वाली हॉकी टीम ने म्यूनिख 1972 के बाद से 52 साल में पहली बार हॉकी में लगातार 2 ओलंपिक पदक जीते हैं। तो अब 1972 के बाद जो 52 साल हैं उनमें भारत ने लगातार 2 ओलंपिक पदक भारतीय हॉकी टीम के द्वारा अब जीते गए हैं, टोक्यो ओलंपिक और पेरिस ओलंपिक में। हॉकी टीम के द्वारा अब तक 8 गोल्ड मेडल जीते जा चुके हैं, जैसे 1928, 1932, 1936, 1948, 52, 56 इत्यादि में गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। नेक्स्ट है 5वें खिलाड़ी हमारे पेरिस ओलंपिक में जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, नीरज चोपड़ा। इनका संबंध भी हरियाणा से ही है और इन्होंने सिल्वर मेडल जीत लिया है। और भाला फेंक में इन्होंने 89.45 मीटर दूर भाला फेंका है और ये एकमात्र भारतीय बन गए हैं जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड और सिल्वर दोनों जीत लिए हैं। और इनको इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल किसने जीता? पाकिस्तान के अरशद नदीम के द्वारा जीता गया और इन्होंने 92.97 मीटर दूर भाला फेंककर ओलंपिक में एक रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। और इसमें ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता? ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स, जिन्होंने 88.54 मीटर दूर भाला फेंककर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। तो ये गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों मेडल हमको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है अमन सहरावत। अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है और इन्होंने कुश्ती के 57 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है और ये भी हरियाणा से ही संबंधित है। ओलंपिक इतिहास में पदक जीतने वाले ये 8वें पहलवान बन गए हैं। तो इससे पहले 7 पहलवान कौन कौन थे? तो पहले पहलवान थे KD जाधव, इनका संबंध है कुश्ती से और जिन्होंने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत पदक जीता था ब्रॉन्ज 1952 के हेलेंसिकी ओलंपिक में। सुशील कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता सन 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। सुशील कुमार के द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया 2022 2012 लंदन ओलंपिक। योगेश्वर दत्त ने ब्रॉन्ज मेडल जीता 2012 लंदन ओलंपिक। साक्षी मलिक ये रोहतक हरियाणा से संबंधित है और ब्रॉन्ज मेडल जीता सन 2016 के रियो ओलंपिक में। रवि दहिया के द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया सन 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता 2020 के टोक्यो ओलंपिक में और अब पेरिस ओलंपिक 2024 में अमन सहरावत के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया गया है। भारत का ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत पदक कब आया था? 1952 के हेलेंसिकी ओलंपिक में कुश्ती में KD जाधव के द्वारा आया था। भारत की पहली भारतीय महिला जिन्होंने कोई पदक जीता था तो वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। ये भारोत्तोलन या वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। 2000 के सिडनी ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ओलंपिक के बाद संन्यास की घोषणा करने वाले खिलाड़ी कौन कौन हैं? तो सबसे पहले विनेश फोगाट इनका मैच 6 अगस्त 2024 को हुआ था 50 किलोग्राम कैटेगरी में और इन्होंने कुश्ती के सेमीफाइनल में क्यूबा की गुजमैन को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। लेकिन 7 अगस्त 2024 को जब खेल से पहले इनका वेट चेक किया गया तो इनका वेट 50 किलोग्राम से 100 ग्राम ज़्यादा था। तो 100 ग्राम अधिक वजन के कारण इनको फाइनल से डिसक्वालीफाइड कर दिया गया था और इसके बाद इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। नेक्स्ट है हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश। इन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी है और सन 2006 से ही भारत के लिए ये खेल रहे हैं और अब तक इन्होंने 336 मैच भारत के लिए खेल लिए हैं और टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और समापन समारोह के ध्वजवाहक के रूप में भी ये रहे हैं। नेक्स्ट है नोवाक जोकोविक ने 2024 के पेरिस ओलंपिक में पहली बार गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो ये भी महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। अब है लियोन मर्चेंट सर्वाधिक मेडल जीतने वाले, पेरिस ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल जीतने वाले बन गए हैं लियोन मर्चेंट और दूसरे स्थान पर है टूरी हस्के और तीसरे पर है मोली ओ कोलोघान। तो पहला हमको ध्यान रखना है लियो मर्चेंट जी, जो स्विमर हैं, तैराकी से संबंधित है, फ्रांस के खिलाड़ी हैं और इन्होंने 4 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। टोटल 5 मेडल इन्होंने इस खेल में जीते हैं।
जॉर्जियाई शूटर 10 ओलंपिक में भाग लेने वाली विश्व की पहली महिला बन गई हैं। ये लगभग 40 साल से ओलंपिक खेलों में भाग ले रही हैं और इनका नाम है नीनो शूटर इनको कहा जाता है, जो जॉर्जिया की रहने वाली हैं। नोआहा लाइल्स पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है और ये जमैका के किशान थॉम्पसन से सिर्फ 0.005 सेकंड आगे रहे और ये ओलंपिक इतिहास की सबसे कम जीत है, जो 0.005 सेकंड से कम की जीत है। अमेरिका की कैटी लेडेकी सर्वाधिक ओलंपिक पदक विजेता बन गई हैं और इन्होंने 9वां ओलंपिक गोल्ड जीत लिया है। ओलंपिक इतिहास में सर्वाधिक गोल्ड मेडल किस महिला खिलाड़ी के द्वारा जीते गए हैं? कैटी लेडेकी ने 9वां ओलंपिक गोल्ड जीत लिया है और रूस की एक लारिसा लैटिनिना है। इन्होंने भी 60 साल पहले 9 ओलंपिक गोल्ड जीत लिए हैं। अब इन्होंने इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। नेक्स्ट है कालिया नेमोर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में अफ्रीका का पहला जिम्नास्टिक गोल्ड जीता। तो ये थी हमारी ओलंपिक से संबंधित संपूर्ण जानकारी, जिसमें हमने ओलंपिक इतिहास, ओलंपिक से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और पेरिस ओलंपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी की चर्चा इस क्लास में की है। क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही और इस क्लास के PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू।